तो भौंडी बात हमको लगती है। तो ये सब जो है ड्रामाबाजी चल रहा है, कुछ नहीं है। देखिए डॉक्टर साहब का कहना है कि ड्रामाबाजी चल रहा है, लेकिन 100% सच्चाई है कि आलोक मौर्य दर दर भटक रहा, अपने पत्नी को पढ़ाया लिखाया, आज PCS अधिकारी बनाया और SDM बनाया। क्या पढ़ाना लिखना इतना गलत है भारत यानी हिंदुस्तान में? नहीं, पढ़ाना लिखाना तो सही है, औरतों को आगे बढ़ाओ, विकसित करो। पुरुष प्रधानता देश में सारी चीज है, इसीलिए आदमी पुरुष का ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। स्त्री कहाँ जाएगी? उसी के लिए ना कानून है 498 एक्ट ए के अनुसार अदर हस्बेंड्री में रह सकता है, कानून बना हुआ है। कानून बना हुआ तो जाइए ना पुलिस थाना में शिकायत कीजिए कि हमारी पत्नी फलाना के साथ भागे, 4 बेताफी को मारेगा जी। तुम कैसे रखा कि भागे तो भागे छोड़ दो, क्या करना है? तो आपको कहना है कि आलोक मौर्य को उसको साथ छोड़ देना चाहिए? हाँ, आलोक मौर्य फिर अपना देखे तो कैसे वो अपना व्यवस्था कर ली, उसको भी अपना व्यवस्था कर लेना चाहिए, कानून बना हुआ है। अरे जिन्होंने 8 से 10 साल उसको पढ़ाया लिखाया, अपना सारा पैसा जितना भी सफाई कर्मी एक छोटा सा कर्मचारी है यानी कि 15 से 20 हजार रुपया महीना कमाता, पूरा पैसा अपने पत्नी में लगा दिया। आज जैसे SDM बने, करुणा संवेदना से कुछ काम नहीं चलता है प्रेम के आगे। प्रेम प्रसंग ही कुछ अलग चीज है। जब वाकई में सही में प्रेम हुआ, उसके साथ उठ गई, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाई, जो भी कहिए वो अलग विषय है। किसी का कोई चांद नहीं चलता, प्रेम चल जाता है। तो पति पत्नी से भी बढ़कर पहले प्रेम है। हाँ, प्रेम का स्थान प्रथम है, तभी ना भाई उसको छोड़ के चली गई। कौन चीज उसको आखिर मजबूर किया? प्रेम प्रसंग ही मजबूर किया ना। जो बच्चों को करके आँख के सामने देख रही, बच्ची भी मेरी 2 ठो है और हस्बैंड भी है, कैसे चली जाएगी? प्रेम से विवश होकर। और भाई सेक्सुअल मामला भी होता है। हम बहुत बढ़िया जानते, सब ड्रामा है और कुछ नहीं है। हाईलाइट किया गया एक ऑफिसर होने की वजह से, और हमको समझ में आता है कुछ नहीं हो, कानूनी अधिकार उसको है, कानूनी अधिकार है, जा सकती है किसी और के साथ, अलग अदर हस्बैंड्री में जा सकती है, एकदम जा सकती है। देखिए इनको कहना है कि जिन्होंने वो ड्रामाबाजी कर रही है, लेकिन उसको अपना अलग किसी और के साथ जाने का हक है। लेकिन जैसे भी हमारे आलोक मौर्य का वीडियो देखते हैं, जैसे उनके आंख से आंसू देख रहे हैं, उनके माता पिता के आंसू देख रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको वो दर्द है, पैसा लगाने का दर्द है, बीवी को पढ़ाने का दर्द है। जैसे उन्होंने SDM बनी, उसके बाद अपने पति आलोक मौर्य को छोड़ने पर विचार कर रही है। इसके बारे में हमारे साथ एक और बुजुर्ग इनसे जानते हैं, कितना गलत कर रही है बताइए। बहुत गलती का ठिकाना है बाबू, बहुत गलत कर रही है। हाँ, बहुत गलत। बताइए, उसे पढ़ाया, उसको DM बना दिया, उसको छोड़ दिया। नियम यह कहता है। जैसे ही अपने पत्नी को पढ़ाया, उसके बाद जैसे PCS अधिकारी यानी कि SDM बनती है, उसके बाद अपने आलोक मौर्य अपने पति को छोड़ने पर विचार कर रही है। पूरा गलत है, बहुत गलत। देख रहे हैं स्माइल 5 में रिपोर्टर संजय कुमार गुप्ता। देखिए अभी हिंदुस्तान में एक वायरल खबर चल रहा, बहुत ही वायरल, जो कि आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य दोनों पति पत्नी है यानी कि हस्बैंड वाइफ। और ये लोगों की कहानी ऐसा है कि आपको सुनकर ये बहुत ऐसे सारे पति हैं जो हस्बैंड अपनी पत्नियां को पढ़ाते थे, आज वापस बुला लिए। क्यों? आप सुनिए, इसके बारे में पूरी विस्तार से बताएंगे। आप इस वीडियो में बने रहिए और लास्ट तक देखिए। जो कि आलोक मौर्य एक छोटा सा कर्मचारी होते हैं, एक सफाई कर्मी हैं, जिन्होंने अपने पैसा से कमाते कमाते अपने पत्नी यानी कि ज्योति मौर्य को SDM बनाते हैं। फिर उसके बाद इस कहानी पर उल्टा हो जाता है। जैसे ही ज्योति मौर्य SDM बनती है, उसके बाद इनका कहानी आलोक मौर्य का उल्टा हो जाता है। अपने पति के धोखा देने के बारे में सोचती है, उनको एक प्रेम हो जाता है मनीष दुबे के आदमी से। जैसे उनको प्रेम होता है, अपने पति आलोक मौर्य से वो दूरी बनाने के बारे में सोचती है। चलिए इसी के बारे में जानते हैं। हमारे साथ एक मशहूर डॉक्टर साहब हैं और सोशल मीडिया के बड़े जानकार, इनसे बात करेंगे कितना प्रतिशत सही काम किया है SDM ज्योति और कितना गलत काम किया है। आइए इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं। हमारे साथ एक डॉक्टर साहब हैं, बहुत बड़े जानकार हैं, जो कि सोशल मीडिया के। सर आपको निजी स्माइल 5 में स्वागत है। धन्यवाद। सर मेरा पहला सवाल है कि एक पति अपने पत्नी को, एक छोटा सा कर्मचारी होता है जो सफाई कर्मचारी, अपने पैसे कमाता है और अपने बीवी को पढ़ाता है। जैसे उसकी बीवी SDM बनती है, उससे ही अपने पति आलोक मौर्य को मैंने अलग होने की बात करती है, कहीं ना कहीं तिलाक देने की बात करती है। इसके बारे में कितना सही कर रही है ज्योति मौर्य, कितना गलत कर रही है?
ज्योति मौर्य जिस वक्त पढ़ रही थी, जी कथित तौर पर कहा जा रहा है कि जो सफाई कर्मचारी था वो मदद कर रहा था, जी और जब एसडीएम बन गई है तब ब्याह हुआ है जी और बच्चे भी हुए हैं, जी जुड़वा बच्चे हुए। जुड़वा बच्चे हुए 2। जी तो ब्याह होने का संबंध अलग विषय है और प्रेम प्रसंग अलग विषय है। जी ब्याह होने के बाद भी कोई 30% से आए दिन आदमी देखता है कि प्रेम प्रसंग हो गया और कोई कहीं चला गया किसी के साथ। जी तो ये अकस्मात घटना नहीं है, सदियों से ही सब हो रहा है। इसीलिए भारत में कानून भी बना गया है कि उधर हस्बेंड्री में पति पत्नी शादी के ब्याह भी दूसरे के साथ रह सकता है, रह सकता है एकदम। हाँ, तो कानून बन गया है। पश्चिमी सभ्यता का अंश तो यहाँ आ ही चुका है। तो फिर कहीं क्या ना है कहीं तो कहीं ना कहीं चाहिए। आलोक मौर्य के माता पिता उसके घर वाले बहुत चिंतित है कि हमको उतना दिन हो तो जो ज्योति मौर्य बनारस के रहने वाली लड़की है उससे शादी हुआ, तो उस समय भी उन्होंने आलोक मौर्य से दूरी बनाने के बारे में सोचा, मगर उस समय क्यों नहीं दूरी बनाई? और जैसे ही एसडीएम बनती है तो दूरी बनाने के बारे में सोचती है। शक्ति आ गया, रास्ता क्लियर समझ में आया। वो तो खर्चा दे रहा था, ले थोड़ा नहीं, तब कोई दे ही रहा है तो क्या करेगा? लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए की ज्योति मौर्य का कहीं गलती है हमको नहीं लगता है। देखिए वो कहना है कि ज्योति मौर्य का गलती नहीं, क्यों गलती नहीं? एक पत्नी अपने पत्नी को पढ़ाया, उसके बाद उसको एसडीएम बनाया, तो क्यों गलती नहीं है? वो विवाह का चर्चा करता है आदमी, जी अपनी को छोड़कर दूसरा तो शादी ब्याह कर ले रहा है, जी कानूनी मान्यता भी है उसका है। तो क्या आजकल अपने हस्बैंड को अपने वाइफ को पढ़ाना क्या गलत है? पढ़ाना लिखाना गलत नहीं है जी ये अकस्मात घटना है, कोई ऐसी चीज कभी भी कुछ हो सकती है। जी इसके चलते कोई पढ़ाएगा नहीं तो गलत बात है। पढ़ाना लिखाना चाहिए, औरतों को आगे बढ़ाना चाहिए। औरत को आगे बढ़ाना चाहिए, जैसे ही आगे बढ़ जाए औरत वैसे उसको धोखा देना चाहिए। धोखा कैसे दे देगा? कोई हमेशा धोखा देता है, 1000 में कोई 1% होता है। लेकिन अरे आज आलोक मौर्य दर दर घूम रहा है, कभी थाना में जा रहा है तो कभी मीडिया के पास जा रहा है कि क्या उससे उसको। आलोक मौर्य जिस वक्त उसका बयान आ रहा है कि हमने सब अपनी आंखों से, नंगी आंखों से देखा जी। उसका प्रेम प्रसंग या देखा या शारीरिक संबंध देखा, तो उस वक्त क्यों नहीं एक्शन लिया? जैसे उन्होंने देखा कि मनोज दुबे के साथ अपनी पत्नी के बारे में, तभी ना एक्शन लगा। पहले क्यों एक्शन लगा? पहले देखा, उसके बाद उसका व्हाट्सएप चैट रहती सार्वजनिक किया, उसके बाद उसका डायरी सार्वजनिक किया कि हमारी वाइफ इतना